हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरल जीएसटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इशू इन एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इशू इन एनुअल रिटर्न मतलब ये इशू कहाँ से शुरू हुआ? ये इशू शुरू हुआ जब सीबीएसई ने नोटिफिकेशन नंबर 13 इशू किया 17/9/2025 को, जिसमें कि एंट्री नंबर 9 में उन्होंने फॉर्म जीएसटी 9 को अमेंड किया। अब उस अमेंडमेंट के कारण ये इशू आया है, वो एक बार देख लेते हैं हम क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर वे में समझ में आएगा। जो इसमें मैंने रेड मार्क किया, ये नए इंसर्टेड रोज हैं जो इस नोटिफिकेशन के थ्रू इंसर्ट हुए हैं, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं रो के, वो चेंज हुए हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो एक बार हम अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं बेटर वे में। एग्जाम्पल है ये, जैसे कि हमने 3B में मान लो 2024-25 में अगर 100 रुपीज़ टोटल आईटीसी ग्रॉस आईटीसी क्लेम किया हुआ है, 10 रुपये हमने रिवर्सल टेबल में दिखाया हुआ है, 90 रुपीज़ हमारा नेट आईटीसी आ गया। एग्जाम्पल में जो 100 रुपये हमने ग्रॉस आईटीसी शो किया हुआ था, उसमें 10 रुपये रिवर्सल में शो किया हुआ है। 20 रुपये जो ये टोटल ग्रॉस आईटीसी है, 20 रुपये ऐसा आईटीसी है जो प्रीवियस पीरियड का था, पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। और 5 रुपये ऐसा आईटीसी है जो इस 3B में नहीं है, क्योंकि वो हमने सब्सिक्वेंट ईयर 2025-26 में क्लेम किया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हमने अपना बुक आईटीसी निकाल दिया। 100 माइनस 10, ऑफकोर्स जो रिवर्सल है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 20 जो प्रीवियस पीरियड का आईटीसी था, इस साल का नहीं था, वो भी माइनस हो जाएगा, प्लस जो हमने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया हुआ वो आईटीसी 24-25 का था, तो वो प्लस कर देंगे, तो 75 रुपये हमारा बुक आईटीसी हो जाता है। तो हमारा जो टेबल 6B है जीएसटी 9 का, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कोई भी आईटीसी जो नेक्स्ट ईयर में क्लेम करते हैं, वो वाला आईटीसी हमारा बुक आईटीसी में से लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बुक आईटीसी एग्जाम्पल में क्या था, 75, तो नेक्स्ट ईयर में जो हमने क्लेम किया हुआ है वो 5 रुपीज़ है, तो 70 रुपीज़ हम 6B में शो कर देते हैं। जीएसटी 9 के 6B में 70 रुपीज़ शो कर देते हैं। इसको मैंने ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक बिफोर अमेंडमेंट, एक आफ्टर अमेंडमेंट। पहले हम बिफोर अमेंडमेंट एक बार देख लेते हैं, हम कैसे फाइल करते थे पहले। 100 रुपीज़ ऑटो पॉपुलेट हो गया, 70 रुपीज़ हमने यहाँ दिखा दिया। ये 70 रुपीज़ का टोटल 6I में आ जाता था, यहाँ पर आ गया 6I माइनस 6A हो जाता था। 6A में क्या है, 100 रुपीज़ था ऊपर, ठीक है। 6I में हमारा 70 रुपीज़ था, वो माइनस करके माइनस 30 आता था। माइनस 30 को हम यहाँ पर 6M में, ये 6M है, यहाँ पे 30 रुपीज़ दिखा के 6O में हम फिगर बराबर कर लेते थे, इक्वलेंट टू 6A, ठीक है। 6A क्यों करते हैं, इसकी अगर हम एक बार हेडिंग पढ़ेंगे, डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 6A मस्ट बी मैच विद 6O, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब ये आगे जाके फर्दर टेबल में जाता था, वो हम बाद में एक बार देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ। आफ्टर अमेंडमेंट हमारा 100 रुपीज़ आ गया एज इट इज। एक इन्होंने रो 6A1 इंसर्ट किया है, जो कि रिपोर्टिंग ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आईटीसी क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो हमने 20 रुपये 23-24 का आईटीसी 24-25 में लिया है, उसको हम अलग से शो कर सके। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया था। यहाँ पे हमने 20 रुपीज़ डाल दिया। अब इस 100 में से 20 माइनस हुआ 80, नेट आईटीसी, नेट आईटीसी मीन्स ग्रॉस आईटीसी ही, जिसमें कि 20 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का था, 80 रुपीज़ आ गया, वो टेबल नंबर 6A2 में आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज़ हमने वही 70 रुपीज़ भरना है इस साल का, जो हमारा आईटीसी था एज पर बुक्स, 70 रुपीज़ भरा। नीचे टेबल नंबर 6I में 70 रुपीज़ आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा वो 10 रुपीज़ का आएगा, क्योंकि अब ये 6A से माइनस नहीं कर रहा है, इसको 6A2 से माइनस कर रहा है, मतलब 70 माइनस 80 इसमें से माइनस कर रहा है उसको, ठीक है। अब ये नीचे प्रॉब्लम आ रही है टेबल नंबर 6M में, जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, जिसके कारण हम ये एनुअल रिटर्न भरने में हमें दिक्कत आएगी। अब इस टेबल नंबर 6M की अब अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है आईटीसी अवेल थ्रू आईटीसी फॉर्म नंबर 01 एंड फॉर्म नंबर 02 एंड फॉर्म नंबर 02A, मतलब कि हमें यहाँ पर सिर्फ वो वाला आईटीसी दिखाना है जो कि हमने इस फॉर्म के थ्रू आईटीसी क्लेम किया हुआ है, आईटीसी 01, आईटीसी 02, आईटीसी 02A, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा होता था यहाँ पर, एनी अदर आईटीसी नॉट स्पेसिफाई अबव,
तो उसमें हम यहाँ पे डाल देते थे, जैसे हमने 30 रुपीज़ डाला तो यहाँ हमने 10 रुपीज़ डालना था, लेकिन अब हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया है 6M के। तो अब ये 70 रुपीज़ नीचे आ जाएगा 6O में। अब ये 6O कहाँ जाता है, 6O कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टेबल नंबर 7 में, जो हमारा रिवर्सल का टेबल है 7 में, 7J में। अब उसको देख लेते हैं एक बारी 7 में। जो हमने 10 रुपीज़ रिवर्सल किया था, आपको पता होगा 3B में हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया है 10 रुपीज़ रिवर्सल किया है, वो हमें 6H में दिखाना होता है। यहाँ हमने 6H में उसको 10 रुपीज़ दिखाया, तो 6I में हमारा टोटल आ जाता है रिवर्सल का। अब यहाँ पर जो 70 रुपीज़ वहाँ से आया है, कहाँ से, टेबल नंबर 6O से आया। 70 रुपीज़ माइनस 10, ये देखो 6O माइनस 7I, 60 रुपीज़ आ गया। अब ये जो 60 रुपीज़ है ये जाता है टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR 9C। वहाँ से हमें पता लगता है कि गलती क्या है। अब जब हम एक बार 9C में देख लेते हैं, टेबल नंबर 12 में, टेबल नंबर 12 में हम जाते हैं, ये है आफ्टर अमेंडमेंट। हम यहाँ डालेंगे 75 रुपये जो हमारे बुक्स में है ITC 6A में। ये देखो, इसको पढ़ो एक बार, ITC अवेल एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और पब्लिक यूटी। यहाँ 70 रुपीज़ डालेंगे। उसके बाद जो ये प्रीवियस पीरियड का ITC था जो हमने इस ईयर में क्लेम किया वो डालते हैं। 5 रुपीज़ जो नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया हुआ है करंट पीरियड का वो डालते हैं। तो यहाँ पर टोटल करके प्लस माइनस करके 90 आ जाता है। और वहाँ से जो 7J से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 60 रुपीज़। ठीक है, अब ये माइनस करता है तो अनरिकनसाइल्ड बैलेंस कितना आ जाता है 30। अब ये 30 किसका है, ये 30 आ रहा है प्रीवियस पीरियड का 20 रुपये और 10 रुपये जो रिवर्सल में दिखाया है उसका टोटल ये 30 रुपीज़ दिखा रहा है। लेकिन वही अगर हम जो बिफोर अमेंडमेंट करते थे 75 रुपये ये आता था, 70 रुपीज़ 20 रुपये प्रीवियस पीरियड का ITC जो करंट ईयर में लिया और 5 रुपये जो करंट पीरियड का नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया वो आ गया। 90 रुपीज़ यहाँ आता था, 90 रुपीज़ वहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है। ये देखो जी, टेबल नंबर 9 में, टेबल नंबर 7 में ये 90 रुपीज़ ये प्रीवियस पीरियड का है, मतलब प्री अमेंडमेंट का है, बिफोर अमेंडमेंट का है। ठीक है, 90 रुपीज़ ये वाला। तो अब जब GST 9 में हम देखते हैं तो वहाँ पे जो बिफोर अमेंडमेंट है उसमें तो कोई अनरिकनसाइल्ड ITC नहीं है, लेकिन इस फॉर्म के थ्रू जो अब इन्होंने अमेंड कर दिया है उसके थ्रू ये 30 रुपीज़ अनरिकनसाइल्ड में आता है। अब हम इसको, जैसा कि आपको पता है 6B में हम ग्रॉस ITC भी नहीं ले सकते हैं। 6B में अगर हम ग्रॉस ITC लेने लगे तो वहाँ पर वो वाला ITC जाके ऑटो पॉपुलेट होता है टेबल नंबर, यहाँ पर अगर हम ग्रॉस ITC ले लेते हैं तो वो जाके ऑटो पॉपुलेट होता है टेबल नंबर 8B में। 8B में क्या है, 8B वो कंपेयर करता है 2B से, जो हमारा फॉर्म 2B है। वहाँ फॉर्म 2B में हमारा 75 रुपये आएगा, यहाँ अगर हम 100 रुपये ले लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 8D में 25 रुपीज़ का। तो 25 रुपीज़ एक्सेस क्लेम आ जाएगा, जिससे कि हमें नोटिस इशू होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इस फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस रेस्पेक्ट में मैंने CBSE को मेल भी डाली थी, जिसमें कि मैंने ये सारा एग्जांपल दे के उनको समझाया कि ये प्रॉब्लम आ रही है फिलअप करने में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्म अभी चेंज होगा। अभी जब लोग भरना शुरू करेंगे तो उसके बाद उनको भी पता लगेगी ये प्रॉब्लम, तो फिर क्वेरीज रेज होगी, उसके बाद ये फॉर्म थोड़ा सा चेंज होगा। तो फाइनली हम अपने इस वीडियो को सम अप करते हैं। तो इस अमेंडमेंट के कारण जो मेन इशू निकल के आ रहे हैं इस फॉर्म को भरने में, सबसे पहला इशू है टेबल नंबर 7 ऑफ GSTR 9। ये देखो जी, अगर बिफोर अमेंडमेंट हम भरते हैं तो 90 रुपीज़ आता है, जो बिल्कुल मैच करता है हमारा जो 3B में हमने पूरे साल में ITC लिया था 90 रुपीज़ से। ठीक है, लेकिन टेबल नंबर 7J में आफ्टर अमेंडमेंट 60 रुपीज़ आता है। ये 60 रुपीज़ वही डिफरेंस है 20 रुपीज़ प्रीवियस पीरियड का और 10 रुपीज़ रिवर्सल का। ठीक है, उसके बाद टेबल नंबर GSTR 9C के हम टेबल नंबर 12 में जाते हैं तो यहाँ भी वो 30 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। वो यही डिफरेंस है 20 रुपये प्रीवियस पीरियड का और 10 रुपये रिवर्सल का। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।